नमस्ते, आप सबको मेरा प्रणाम। सबसे ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है कि अगर हमसे साधना के दौरान, अनुष्ठान के दौरान, यज्ञ, अभिषेकम या फिर मंत्र जप के दौरान कोई चूक हो जाती है, कोई विधि-विधान में हमसे भूल हो जाती है, गलती हो जाती है, तो हम क्या करें? मेरा एक ही उत्तर रहता है कि माँ-बाप की भक्ति करने के लिए दंड थोड़ा दिया जाता है। अगर बच्चा विधि-विधान से अनभिज्ञ है, अनजान है, तो भी उसे कभी विधि-विधान करने के लिए दंड नहीं दिया जाता। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो विधि-विधान करने का प्रयास तक नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपने वो प्रयास तो किया, आपने ये प्रयत्न तो किया कि मैं ईश्वर तक पहुँचूँ। उस प्रयत्न के लिए आपको कैसे हानि पहुँच सकती है? उस प्रयत्न के लिए आपको कैसे दंड दिया जा सकता है? ये बात मुझे आज तक कभी समझ में नहीं आई। और इसी वजह से मैं बार-बार लोगों को ये कहता हूँ कि आपको धर्म से और अध्यात्म से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप उससे प्रेम करें, आपको अध्यात्म और साधना के प्रति भाव होना चाहिए, समर्पण, भक्ति, स्नेह, आस्था, श्रद्धा ये होना चाहिए। भय तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली आज के समाज का जो एक चित्र है, वो हमें धर्म और अध्यात्म के प्रति डराने का ज़्यादा काम करते हैं। अगर आपने दीक्षा नहीं ली, अगर आपने दीक्षा के बिना इस मंत्र का जाप कर लिया, तो आपके साथ ये हो जाएगा। अगर आपने गायत्री मंत्र का जाप कर लिया, तो आपके साथ वो हो जाएगा। अगर आपने महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लिया, तो आपके साथ वो हो जाएगा। कितनी सारी भ्रमणाएँ हमारे समाज में आज की तारीख में फैलाई जा रही है और मेरा प्रयत्न एक ही रहता है कि इन सारी भ्रमणाओं को नाबूद कर, इस सारी भ्रमणाओं को नष्ट कर, एक क्लियर पिक्चर आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। जो चित्र, जो बात, जो विधि-विधान शास्त्र में दिए गए हैं, वो आप तक पहुँचाने का मेरा लक्ष्य रहता है। और जब भी कोई व्यक्ति आकर मुझे ये कहते हैं कि हमसे विधि-विधान के दौरान ये चूक हो गई, ये गलती हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं? मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि आप पूर्ण हृदय से ईश्वर से क्षमा माँग लीजिए कि मुझसे जाने-अनजाने में ये अपराध हो गया और आप उस अपराध के लिए मुझे क्षमा दीजिए। देखिए, जब अपराध क्षमापण की बात आती है, तब हमारे शास्त्र में एक बहुत ही सुंदर मंत्र दिया गया है। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। आवाहनं न जानामि, न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत् पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। जिसका अर्थ है, अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया। मैंने विधि-विधान के दौरान, साधना के दौरान कई अपराध किए हैं, सहस्त्राणि, सहस्त्र अपराध किए होंगे, 1000 अपराध किए हैं। दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। एक दास की भांति मैं फिर भी आपका आपका पूजन कर रहा हूँ, आपका अर्चन कर रहा हूँ, आपकी साधना कर रहा हूँ। हे ईश्वर, मुझे क्षमा दीजिए। आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जनम। मुझे ना तो आवाहन करना आता है, ना तो मुझे विसर्जन करना आता है। आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि, क्षम्यताम परमेश्वर। मुझे पूजा कैसे करनी है वो भी नहीं आता, वो भी मुझे नहीं ज्ञात। हे ईश्वर, मुझे क्षमा करिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। मैं मंत्रहीन हूँ, मुझे मंत्र नहीं पता। क्रियाहीन, मुझे क्रियाएं करना नहीं आता, मुझे विधि विधान तक नहीं पता। भक्तिहीनम सुरेश्वरः, मेरे अंदर, मेरे हृदय में भक्ति भी नहीं है, मैं भक्तिहीन हूँ ईश्वर। यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। फिर भी मैंने आपकी साधना करने का, आपकी पूजा करने का दुस्साहस किया है ईश्वर। मुझे मेरे इस दुस्साहस के लिए, मेरे इस प्रयास के लिए आप क्षमा करिए और फल प्रदान करिए, इसे परिपूर्णता अर्पण करिए। तो ये तो एक हमारे शास्त्र में दिया हुआ मंत्र है ही है। इसके साथ-साथ बहुत ही सुंदर एक स्तोत्र दिया गया है, जिसका नाम है देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र। दुर्गा सप्तशती में हमें देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र प्राप्त होता है, जो हमें दिया था सर्वप्रथम आदि शंकराचार्य जी ने। और देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र का ही आज हम उच्चारण करने वाले हैं। ये उच्चारण हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर किसी भी साधक को आगे जाकर ये प्रश्न आए, ये संशय आए मन में, हमसे जो चूक हुई है, हमसे जो गलती हुई है, उसकी क्षमा
हम ईश्वर से कैसे मांगे। तो आप एक मंत्र जो मैंने आपको पहले दिया उसका उच्चारण कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप और ज़्यादा भाव के साथ भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, अपने द्वारा किए गए अपराध की क्षमा मांगना चाहते हैं, तो आप देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र का पठन कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं और अपने रोजमर्रा के जीवन में, डेली लाइफ में आप इसे अपने नित्य पूजा के दौरान समाविष्ट भी कर सकते हैं। तो श्री देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चाहवाने ध्याने तदपि च न जाने स्तुति कथः, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने मातस्वदनुशरणम कलेश हरणम। न तो मुझे मंत्र का ज्ञान है, न तो मुझे यंत्र का ज्ञान है, न मुझे स्तुति कैसे करनी है, ध्यान कैसे करना है, आवाहन कैसे देना है वो भी मुझे ज्ञात नहीं है, स्तुति कथा कैसे कहनी है वो भी मुझे ज्ञात नहीं है, मुझे मुद्रा कैसे करनी है वो भी मुझे ज्ञात नहीं है। विधेर ज्ञानेन द्रविण विरहेण लसतया विधेया शक्यत्वा तव चरण योर्या च्युतिर्भूत, तदेतत् क्षन्तव्यम जननी सकलोद्धारिणी शिवे, कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। एक पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन एक माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरलाः, परम तेषां मध्ये विरलतरलोहम तव सुतः, मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे, कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। जगन्मातर्मातस्तव चरण सेवा न रचिता, न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया, तथापि त्वं स्नेहं मयि निरूपं यत्र कुरुषे, कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। परित्यक्ता देवा विविध सेवा कुलतया, मया पञ्चाशीतेरधिकमपि ते तु वयसि, इदानीं चैन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता, निरालम्बो लम्बोदर जननी कं यामि शरणम्। श्वपाको झल्पाको भवति मधुपाकोपमगीरा, निरातंको रंको विहरति चिरं कोटि कनकैः, तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं, जनः को जानीते जननी जपनियम जप विधौ। बहुत ही सुंदर बात यहाँ पे कही गई है कि अगर माँ का जो नाम है, माँ का जो मंत्र है, वो अगर किसी साधक के कान में पड़ गया, अगर किसी मनुष्य के कान में भी चला गया, किसी ने अगर माँ के मंत्र का एक वर्ण भी सुन लिया, तो भी वो सुनने मात्र से जो कड़वा बोलता है वो मीठा बोलने लगता है, और जो रंग होता है वो राजा की भांति रहने लगता है। ये सारे जो प्रभाव है वो माँ की भक्ति से आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो हे माँ, किसी ने आपका ध्यान कर लिया, किसी ने आपके मंत्र का जाप कर लिया, तो उससे क्या फल प्राप्त होगा ये तो आपके अलावा किसी और को नहीं पता। श्वपाको जलपाको भवति मधुपाको पमगीरा, निरातंको रंको विहरति चिरम कोटि कनकैहि। निरातंको रंको, जो रंक है वो भी राजा बन के चिरकाल तक सुख सुविधाओं में विचरण करता है। तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं, जनः को जानीते जननी जपनियम जप विदो। किसको पता माँ कि आपका मंत्र का जाप करने मात्र से, अगर आपका मंत्र किसी ने सुन भी लिया तो उनको ये फल प्राप्त हो सकता है, तो अगर उस मंत्र का जाप किसी ने कर लिया तो उससे क्या फल प्राप्त होगा ये कोई नहीं जानता। चिता भस्मालेपो गरलमचनम दिक्पटधरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपतिः, कपाली भूतेषु भजति जगदीशैक पदवीं, भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदं। न मोक्षस्य आकांक्षा भव विभव वांछापि च न मे, न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखिच्चापि न पुनः, अतस्वां संयाचे जननी जननम यातु मम वै, मृणानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः। न मोक्ष की आकांक्षा, न विज्ञान की अपेक्षा, न विशेष ज्ञान की अपेक्षा, मैं तो माँ बस भवानी 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 कहते कहते अपना जो प्राण है उसका त्याग कर देना चाहता हूँ। मृणानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः, रुद्राणी शिव शिव भवानी भवानी जपते जपते मैं अपना जीवन जो है वो व्यतीत करना चाहता हूँ। नाराधिता से विधिना विविधोपचारे ही, किम वृक्ष चिंतन परेण कृतम वचोभिः, श्यामे त्वमेव यदि किंचन मय्यनाथे, धत्से कृपा मुचितमंब परम तवैव, आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशि,
नेतच्छटत्वं मम भावयेथः क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति। जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चैन्मयी, अपराध परम्परावृत्तं नहि माता समुपेक्षते सुतम्। मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समा नहीं, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्य तथा कुरु। मुझसे ज्यादा अपराध करने वाला मनुष्य और कोई है ही नहीं। ये जानने के बाद अब आप जो करना चाहती हैं माँ, वो आप करें। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। तो ये था हमारा देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने नित्य पूजा में भी इसका समावेश कर सकते हैं। और यदि आप नवरात्रि के दौरान कोई साधना कर रहे हैं या फिर आप अपने पूरे वर्ष के दौरान जो कोई भी साधना कर रहे हैं, वहाँ पे भी एक अपराध क्षमापन स्तोत्र के तौर पर इसका समावेश किया जा सकता है। और मेरे हृदय के बहुत ही नज़दीक ये एक स्तोत्र है, क्योंकि मैंने बचपन से देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ किया है, उसका पठन किया है, उसका उच्चारण किया है अपने रोज़मर्रा के जीवन में। तो बस मेरी आपको यही प्रार्थना है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने स्वजन के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और आगे जाकर आपको कौन से और वीडियो देखने हैं उसके बारे में भी हमें बताइएगा। और विदुलॉजी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। ओम श्री मात्रे नमः।